नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये ऑपरेटर पाइथन के एक्सप्रेशंस का बैकबोन होता है और आपके कैलकुलेशंस, लूप्स, कंडीशनल्स सब में काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक काम होता है वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना या उसकी वैल्यू अपडेट करना, और ये काम करता है नंबर्स के साथ लाइक इंटीजर या फ्लोट्स, और स्ट्रिंग्स के साथ और अदर डेटा टाइप्स के साथ भी। अब देखते हैं पाइथन के कॉमनली यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो हमें कोई भी वैल्यू अगर असाइन करनी होती है वेरिएबल में, तब हम लोग इस इक्वल टू का यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू का। ओके, एक्स सिंगल इक्वल टू 5। अगर ये डबल इक्वल टू होता तो उस केस में ये बन जाता हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, बट अभी ये सिंगल इक्वल टू है, दैट मीन्स इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर और एक्स में 5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्लस इक्वल टू। यहाँ पे अगर प्लस इक्वल टू लिख दें हम एक्स और 3 के बीच में, तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, सेम अगर हम माइनस इक्वल टू लिख दें एक्स और 2 के बीच में, तो ये होता है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई इक्वल टू, सेम अगर x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 4। अगर डिवाइड इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू एक्स डिवाइड 2। अगर मॉड इक्वल टू है हमारा यहाँ पे x और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू एक्स मॉड 3। अगर फ्लोर डिवीजन है इक्वल टू के साथ, तो यहाँ पे x और 2 के बीच में फ्लोर डिवीजन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवीजन 2। सिमिलरली फॉर एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशिएशन 3, x की पावर 3। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम पाइथन शेल में। हम दो नंबर ले लेते हैं, num1, और यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं 20 स्टोर कराता हूँ। ठीक है, तो num1 में हमारी 20 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब एक ले लेता हूँ मैं num2 वेरिएबल, और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ मैं इसमें असाइन कराता हूँ 30 वैल्यू। तो मैं एंटर की प्रेस किया तो num2 में 30 असाइन हो चुका है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे num1 में प्लस इक्वल टू num2 करता हूँ। ओके, और हम लोगों को पता है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ कि इसका इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया num1 इक्वल टू num1 प्लस num2, और num1 की वैल्यू क्या है हमारी 20, और num2 की वैल्यू क्या है 30। तो अब हमारा num1 में आ जाएगा 50। अब मैं num1 प्रिंट कराऊँ, तो सी इट इज 50। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं num1 माइनस इक्वल टू num2। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, num1 इक्वल टू num1 माइनस num2। num1 की वैल्यू है हमारी 50 और num2 की वैल्यू है 30। तो अब num1 में क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, दैट इज 20। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और num1 की वैल्यू चेक करते हैं। सी इट इज 20। अब num1 मल्टीप्लाई इक्वल टू num2 करते हैं। ठीक है, तो num1, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा num1 इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई num2 पे। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो अब num1 में हमारी वैल्यू आ जाएगी, num1 हमारा था 20 और num2 था हमारा 30, तो ये हो जाएगा 600। मैं सॉरी num1 को प्रिंट कराता हूँ, सी 600। अब मैं इसको करता हूँ डिवाइड। ओके, num1
डिवाइड इक्वल टू num2 से। तो मैं कमेंट में लिखता हूँ इसको, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा num1 इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2। तो जो हमने ये लॉन्ग में लिखा है, ये num1 इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, तो इसकी ये शॉर्टर फॉर्म है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, num1 में है 600 और num2 है हमारा 30, तो हमारा num1 हो जाएगा 20 अगेन, सी, बट इट इज कमिंग एज डेसिमल वैल्यू, क्योंकि ये डिवीजन वाला ऑपरेटर है और ये हमें देता है फ्लोटिंग डिवीजन। ओके, तो इसीलिए 20.0। सिमिलरली हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं मॉड्यूलस के लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए और एक्सपोनेंशिएशन के लिए। ओके, तो हम लोगों ने ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर प्रैक्टिकली भी देखे अभी पाइथन शेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर हमें हेल्प करता है शॉर्टर और क्लीनर कोड लिखने में, है ना। और ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है लूप्स में, कंडीशंस में और कैलकुलेशंस में भी। और हम लोग ये असाइनमेंट ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, ओके, फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि प्लस हमारा स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आज हमने सीखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में कैसे यूज होता है, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, कैलकुलेशंस को शॉर्ट और क्लीन बनाने के लिए, लूप्स और कंडीशंस के अंदर लॉजिक बिल्ड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखो आपको कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे यूजफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।